हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवत्ता में। आज हम वो क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड में आता ही आता है। माध्य का एक क्वेश्चन, ठीक है। ये बारंबार तो क्वेश्चन है माध्य का। ये पहला क्वेश्चन है कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मैं कराता हूँ आज आपके लिए। तो ये बातें चालू है, ऐसी चल रही है। दूसरा है तुम्हारा ये वाला। तो देखो बेटा, विद्यार्थी समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मामले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। घर माध्य पौधों की संख्या यानी कि CI दिया है। पौधों की संख्या को हम CI से दिखाएंगे। 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14 बेटा। घरों की संख्या इसको हम ऐप से दिखाएंगे, ठीक है। घरों की जो संख्या होती है, जो नंबर होते हैं टोटल, उनको हम ऐप से दिखाएंगे। 1 2 1 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या लिखाना है? उसने बोला कि माध्य ज्ञात करने के लिए अपने किस विधि का प्रयोग करें। विधि कोई सी भी लगा दो आप, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक कॉलम की और आवश्यकता पड़ेगी। अभी हमें लिखना है सबसे पहले एक्स, जो कि फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो हमें अभी एक्स की जरूरत पड़ेगी। ये एफ आई मान लो, यहाँ एक्स आई मान लो। तो एक्स निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। 2 और 0 2 होगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, सब में 2 का अंतर है 5, 2 7 और 2 9, 2 11 और 2 13। जैसे ही 14 और 12 जोड़ा 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब है सीधा सा कि इसमें इसकी गुणा करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। 1 एकन 1 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 5 एकन 5 होता है, 7 पन्ना 35 होता है, 9 6 54 होता है, 11 दूनी 22 होता है, 13 3 39 होता है, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे, हमें लगाना है सिग्मा एफ आई। इन सबका टोटल करें, 2 3 4 5 4 9 9 6 15 16 17 और 3 20। यहां तक क्लियर है? ये 20 हो गया हमारे पास। अब इसी प्रकार से इन सबका टोटल करेंगे। देखो 6 और 7 7 5 12 12 5 17 18 19 20 21 22 23 और 9 9 3 12 42 सॉरी 32 हो गया। 32 का 2 हासिल का 3 3 और 3 6 7 8 8 5 13 14 15 16 162, यानी ये आ गया हमारे पास 162 सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, ठीक है। हमें माध्य लगाना है, तो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? सीधा सीधा बहुत ही सिंपल है। माध्य एक्स वाई बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो माध्य एक्स वाई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 162 यानी 162 बट्टे 20। यह काटने सीख लो बस, ठीक है। यहाँ 0 होता है, मैंने एक पॉइंट चिपका दूंगा एक स्थान के बाद में, क्योंकि 1 0 कम की है। 2 8 16 होता है, यहाँ पॉइंट चिपका दिया, और 2 1 2 होता है। तो माध्य एक्स बार बराबर कितना आ गया? 8.1। क्या लिखेंगे? माध्य एक्स बार बराबर हो गया 8.1, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और बनाने वाला हूं, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखेंगे। एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपए में, यानी कि इसको बोलेंगे हम CI, ठीक है। दूसरे को CI क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं, वर्ग अंतराल भी बोल देते हैं हम, ठीक है। ये है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580,
अब 580 से 600 बेटा, ठीक है। अब श्रमिकों की संख्या इसको हम दिखाएंगे FI से। तो FI हो गया तुझे कितना, 12, 14, 8, 6 और 10। यहां के बाद में हमें निकालना है XI, क्योंकि इसमें भी क्या करना है, इसने बोला है कि एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये दे दिया CI, FI दे दिया। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी माध्य निकालना हमें भी, तो आप ध्यान से समझेंगे। तो XI निकालेंगे। XI निकालने के लिए क्या करते हैं, वही इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। ये हो गया 1020, 1020 को 2 से भाग देंगे तो 510। सब में 20 का डिफरेंट है तो 20 जोड़ते जाओ इसमें। 530, 550, 570 और 590। क्लियर है। इसके बाद में हमें निकालना है सिग्मा FI XI। अब इसमें इसके उड़ा रहे हैं 12 0 0, 12 एकन 12 का 2 हासिल का 1, 12 में 60 और 1 61, 14 0 0, 14 42 का 2 हासिल का 4, 14 5 70 और 4 74, 8 0 0, 8 5 40 की 0 हासिल का 4, 8 5 40 और 4 44, ठीक है। 6 0 0, 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 56 30 और 4 34, और ये हो जाएगा 5 9 0 0। वही पहले जैसा सेम प्रोसेस, सिग्मा FI टोटल करेंगे इसका। तो देखो 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 प्लस 14 प्लस 12, 4 4 8 9 10 की 0 हासिल का 1, 2 3 4 5 50 हो गया, क्योंकि श्रमिकों की संख्या उसने पहले दी थी 50 है। क्लियर है। अब बेटे इसी प्रकार से इनका टोटल करेंगे हम, सिग्मा FI XI बराबर, इन सभी को जोड़ेंगे। सब में पीछे 0 तो 0 चिपका है, 2 और 2 4 और 2 6, 9 और 4 13 और 4 17, 18 19 20 21 और 1 22, 2 हासिल का 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 8 9 10 और 4 14, 14 और 7 21 और 6 27, ये हो गया 27,260, ठीक है। अब माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए वही है, माध्य X बार बराबर सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। तो बेटा वही प्रोसेस है, 27,260 बट्टे 50, 0 से 0 खत्म, 5 का डिवाइड कर दो बस, इसमें कुछ नहीं है। इसमें 2726 में 5 25 होता है, 2 बचा 2, 5 चौक 20 होता है, 2 बचा 6 5 25, 1 बचा 0, 5 चौक 5 नहीं 10, 545.2। तो कितना आ गया, 545.2, ये माध्य आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, नोट करो इसको। सेम क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा ये बोर्ड में आपके में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं मैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो करा रहा हूं मैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, यानी माध्य इसने दे दिया, माध्य को X बार से दिखाते हैं बराबर 18 रुपए, ठीक है। तो लुप्त तो बारंबारता F ज्ञात करनी है, यानी एक पद इसमें गायब है, उसको हमें ज्ञात करना है। तो दैनिक जेब 72 रुपए में, यानी CI दे दिया इसने। जो सीरीज है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ठीक है। इसके बाद में F दिया है FI, उसको बच्चों की संख्या दी है, यानी उसको F से दिखाएंगे हम। तो ये 7 है, 6 9 13, F दे देंगे इसको, ये लिखाना हमें 5 और 4। क्लियर है बेटा। तो
तो बस इसको सॉल्व करेंगे बेटा। देखो सबसे पहले एफ आई दिया तो एक्स आई की आवश्यकता होगी। एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया तो ये हो गया 24, और 24 को 2 से भाग किया 12। सब में 2 का अंतर लग रहा है मुझे, ठीक है। तो 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24, ठीक है। ये आ गया एक्स आई। अब यहां पर करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। 12 7 84 होते हैं, 14 84 होते हैं, 16 में 144, 8 18 54 का 4 हासिल का 5, 18 18 18 5 23, ये 20 ऐप हो जाएगा बेटा। 22 पंजा 110, 24 चौका 96 होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है यहां से एफ, ठीक है ना। तो सॉरी इन सब का टोटल करेंगे पहले। 7 अच्छे 13, 13 और 9 22, 22 और 13 22 13 और 5 अच्छा 9, इन सबको जोड़ो। 3 और 2 5, 9 और 5 14 का 4 आंसर का 1, 2 और 3 और 4 44 हो गया। ये आएगा सिग्मा एफ आई बराबर 44 प्लस एफ, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इन सबको जोड़ेंगे, केवल 20 एफ को छोड़ के। 84 84 कितना होता है, 8 और 16 168, 144, 234, 110 और 96, 6 अच्छा 10 अच्छा 14, 14 और 8 22, तो हासिल का 2, 4 8 और 8 16 22, ठीक है। 2 9 और 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 और 6 25 का 5 हासिल का 2, 2 और 1 3 4 5 6 7, यानी कि 5 और 2 हासिल के 7 हो गए तुम्हारा, ठीक है। 752 सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 752 प्लस का ये 20 एफ जो बचा है यहाँ आ जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका माध्य निकालना है बेटा। तो माध्य जब भी निकालेंगे हम इसका, यहां देखो माध्य एक्स बार बराबर, माध्य एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। एक्स बार आया हमारे पास 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 752 प्लस 20 एफ बट्टे में 44 प्लस एफ बट्टे कैंची की उड़ा करेंगे यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 चौक 28 36 28 चौक 28 चौक 72 का 2 हासिल का 7, 18 चौक 72 73 74 75 76 77 78 79 प्लस 18 में एफ की उड़ा करेंगे 18 बराबर, अब ये कितना 752 प्लस 20 एफ। अब आप एक काम करो, देखो इसको इधर ले आओ और इसको इधर कर दो, तो 792 माइनस 752 बराबर 20 एफ की है ये बेटा, माइनस करेंगे इसको 18 एफ, यहाँ इसमें से इसको हटाया 40 बचा शायद बराबर, यहाँ 2 एफ बचा। अब हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का आएगा बट्टे में, तो 40 बट्टे 2, 2 से काटा 20 बार, तो एफ बराबर कितना आ गया 20। बस यही वो निकलवा रहा है कि एफ का मान हमें ज्ञात कीजिए, क्लियर है ना। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन हर दिन मिलेंगे, और अब वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उससे अलग कुछ नहीं होगा हमसे अलग।